हमारी बॉडी में एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये भी एक तरह का फैट सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड ही है, जैसे कि हमारे बाकी फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं। अब ये है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है। ये जिस कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ ये एक एंजाइम है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। अब जो कोएंजाइम Q10 है ये हमारी बॉडी में अपने आप बनता है, बट हम इसको एज अ सप्लीमेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो कोएंजाइम Q10 है ये आपको आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक तरह से हमारी एनर्जी का स्टोर हाउस होता है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि आपको कितनी एनर्जी सेल को प्रोड्यूस करनी है। तो ये वही काम कर रहा है कोएंजाइम Q10 कि कितनी एनर्जी सेल को प्रोड्यूस करनी है। तो एक तरह का ये क्या काम कर रहा है, एक जैसे कि हमारा स्टेबलाइज़र का काम होता है कि कितनी एनर्जी अगर हमने एसी के साथ या अपने रेफ्रिजरेटर के साथ उसको अटैच किया हुआ है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ये वही काम करेगा। कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी एट टाइम्स प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल डैमेज जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये उसमें हेल्पफुल रहता है कि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो एंटीऑक्सीडेटिव होती हैं, तो ये आपके फ्री रेडिकल डैमेज को कम करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम आज कोएंजाइम Q10 के बारे में ही बात करेंगे। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है डाइटिशियन अर्पणा और मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारे लिए कोएंजाइम Q10 क्यों इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार बातें करते हैं सिर्फ बड़े बड़े जो भी हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उसी के बारे में बात करते हैं, और जो हमारे छोटे जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते कि वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि Q10 जो है वो हमारी बॉडी से डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स ये कम होना शुरू हो जाता है। वो है जैसे कि फैटी लिवर है अगर किसी को, तो Q एंजाइम आपका कम हो जाएगा बॉडी में। जैसे कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ है तब भी आपका Q एंजाइम कम हो जाएगा। आप कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हो या फिर आप स्टैटिन जो ड्रग्स है आप उसके ऊपर हो, तो आपकी बॉडी में जो Q एंजाइम Q10 है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप हाई शुगर के या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है तब भी आपके बॉडी में Q10 जो है वो कम हो जाएगा। या फिर एजिंग के साथ जब जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है कोएंजाइम Q10 जो है वो हमारी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। तो अब इतना अगर हमने इन चीज़ों के बारे में बात की तो दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि कोएंजाइम Q10 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। इसका नंबर 1 हेल्थ बेनिफिट है कि ये आपको एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हर एक सेल में जो है कोएंजाइम Q10 प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल को कितनी एनर्जी देनी है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही डिसाइड करता है, क्योंकि उसी में ही सारी एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो ये उसी को ही एक स्टेबलाइज करने का काम करेगा। तो हमारी बॉडी में एनर्जी हम बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे मीन्स अगर हमारी बॉडी में कोएंजाइम Q10 कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी सेल्स की हेल्थ के लिए। अब अगर जो हमारी सेल्स का वियर एंड टियर हो रहा है, जो हमारे पुराने सेल्स हैं उसका वियर एंड टियर करने के लिए और जो नए सेल्स बन रहे हैं उसको बनाने में कोएंजाइम Q10 जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए Q10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिन लोगों को भी हार्ट के इश्यूज़ है, जिनका हाई लिपिड है, तो डॉक्टर उनके स्टार्टिंग जो ड्रग है वो ज़रूर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक अटोरवा स्टार्टिंग के नाम से भी आती है। तो उन लोगों को कोएंजाइम Q10 की एक एक्स्ट्रा एज अ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। या फिर जिनको भी कोई भी हार्ट डिजीज़ है, जिनको भी कोई भी लाइक उनकी कोई भी सर्जरी हुई है हार्ट की, तो उनके लिए कोएंजाइम Q10 की जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो उनको एज अ सप्लीमेंट कोएंजाइम Q10 जो है वो ज़रूर देना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ से एनर्जी की प्रोडक्शन होगी ये उसको भी फीड करेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के लिए। अब जो भी लेडीज़ आफ्टर 35 प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं तो उनको एट टाइम्स क्या होता है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है कंसेप्शन में। तो अगर वो 3 मंथ्स का कोएंजाइम Q10 का एज अ सप्लीमेंट अपना कोर्स करते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट की से कंसल्ट करके, तो ये आपकी प्रेगनेंसी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लस ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, ये आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तो आप कोएंजाइम Q10 यहाँ पे अपना इंक्लूड कर सकते हो एज अ सप्लीमेंट, या फिर आप अपनी डाइट में, जो मैं आपको एंड में इसके सोर्सेज भी बताती हूँ कि आप कहाँ से इसको एज अ नेचुरली इसको ले सकते हो। तो आप अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आप कोएंजाइम Q10 अपनी डाइट में ऐड ऑन करो या फिर एज अ सप्लीमेंट लो।
अब नेक्स्ट है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अब जो डायबिटीज़ है जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस होनी स्टार्ट हो जाती है तब जो कोएंजाइम Q10 है वो बॉडी से डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है उनको या फिर एज अ सप्लीमेंट या फिर अपनी डाइट में कोएंजाइम Q10 को आपको इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट है ब्रेन हेल्थ। अब हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए जो Q10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारी जितनी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 20% जो एनर्जी है हमारा ब्रेन यूज़ करता है। अब जो हमारी एनर्जी ब्रेन ने यूज़ कर लिया तो ब्रेन का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर हम एंग्जाइटी में हैं या हमें कोई भी किसी बात की कोई टेंशन है या स्ट्रेस है, तब हमारा ब्रेन जो है ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो ज़्यादा करेगा। तो उस कंडीशन में ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप Q10 को अपनी डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू इंक्लूड करते हो। नेक्स्ट है एंटी एजिंग। अब एंटी एजिंग में हमने बहुत ज़्यादा बात की हुई है कि कोलाजिन जो है जो कि विटामिन सी बनाता है वो हेल्पफुल रहता है एंटी एजिंग के लिए। बट एंटी एजिंग के लिए जो ट्रुथ है, एंटी एजिंग के लिए आपको चाहिए रियल विटामिन सी प्लस, रियल मीन्स जो आप एक नेचुरल सोर्स से लेते हो, रियल विटामिन सी प्लस आपको उसमें Q10 की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपका इसके कॉम्बिनेशन में आपका ये कोलाजन बनाएगा। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करके आपकी जो स्किन की हेल्थ है, उसका लस्टर है और जो आपके हेयर की हेल्थ है ये उसको ज़रूर इम्प्रूव करेगा। प्लस ये आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो वाइब्रेंट लगेगी और बहुत ज़्यादा यूथफुल रहेगी। तो ये उस टाइम पे जब आप इसको विटामिन सी के साथ लेते हो तो ये एक तरह से एक एंटी एजिंग का काम भी करता है। नेक्स्ट है लंग्स को, अगर जिनके लंग्स को कोई भी लंग्स की जिनको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये लंग्स की हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों के लिए भी कोएंजाइम Q10 जो है वो हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि कैंसर जो है इसमें तो हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स का डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में 55% जो केसेस हैं उनमें Q10 जो है वो कम हो जाता है जिनको भी कैंसर की प्रॉब्लम हो। तो Q10 कैंसर वाले जितने भी जो भी पेशेंट्स हैं जिनको भी किसी भी टाइप का कैंसर है उनके लिए Q10 के सोर्सेज या फिर एज अ सप्लीमेंट उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हम Q10 को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब नेचुरली इसको बूस्ट करने के लिए एक सप्लीमेंट आता है यूबिक्विनॉल नाम से। तो यूबिक्विनॉल का आप जो सप्लीमेंट है ये आप अपने फिजिशियन, अपने कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। नेक्स्ट है कुछ डाइटरी सोर्सेज, जैसे कि शुगर को आपको अवॉइड करना है, तभी आपका जो बॉडी है आपकी ऑटोमेटिकली Q10 को बनाना स्टार्ट कर देगी। जितने भी शुगर के प्रोडक्ट्स हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, कोलाज हैं या फिर जितने भी ये फ्रूट ये बेवरेजेस होते हैं, मीठे जितने भी बेवरेजेस हैं ये आपको अपनी डाइट में से निकालने हैं। नेक्स्ट है जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। प्लस आप डाइट में लो जितने भी जो सोर्सेज विटामिन B6 रिच हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल यीस्ट है, आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो Q10 है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एरोबिक एक्सरसाइजेस करो आप ट्वाइस इन अ वीक। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो सेल्स का डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज डेली करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल वॉक इसके लिए रख सकते हो। नेक्स्ट है आप सोयाबीन ले सकते हो, नट्स ले सकते हो और आप अपनी डाइट में एग्स इंक्लूड कर सकते हो। ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि आपके Q10 को बनाने में, आपकी बॉडी को में Q10 बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो आप डू लाइक दिस वीडियो, आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच।